सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग पढ़ रहे थे शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कविता है। इस कविता का पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ पंक्ति पढ़े थे। शेष पंक्ति को आज हम लोग पढ़ेंगे। उस पंक्ति को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला शब्द है सीमाहीन। सीमाहीन यानी अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज यानी वह काल्पनिक स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मिलन यानी मिलना। होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। सांसों की ढोड़ी तनना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। नीड़। नीड़ यानी घोंसला। टहनी यानी शाखा। आश्रय यानी रहने का स्थान। छिन्न भिन्न यानी नष्ट। आकुल यानी बेचैन या व्याकुल। विघ्न। विघ्न यानी बाधा या रुकावट। ये तो कठिन शब्द के अर्थ हुए। अब हम जो पंक्ति शेष बचा हुआ है उस पंक्ति के भाव को जानेंगे। तो हमारा पंक्ति है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोई। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिन डालो। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वे कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में स्वतंत्र होकर उड़ने के लिए पक्षी की आकुलाहटता और छटपटाहट का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं, यदि हम स्वतंत्र होते तो वह अंतहीन क्षितिज से प्रतिस्पर्धा करते, हमारे पंख उस क्षितिज तक पहुंचने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते। हम या तो उस अंतहीन क्षितिज तक पहुंच जाते या उड़ते उड़ते अपने प्राणों की बाजी लगा देते, प्राण तक त्याग देते। पक्षी फिर कहते हैं कि भले ही चाहे हमें घोंसला न दो रहने के लिए, भले ही टहनियों पर बैठने के लिए हमारे बैठने वाले हमारे स्थानों को नष्ट कर दो, तोड़ दो, किंतु ईश्वर ने हमें यह पंख उड़ने के लिए दिए हैं, तो हमारी आकुलता भरी उड़ान में रुकावट मत डालो, विघ्न मत डालो। तो इस प्रकार पक्षी अपने बेचैनी को, आकुलाहट को हमारे सामने पेश कर रहे हैं, अपनी बेचैनी को बता रहे हैं। इसके साथ ही आपका यह हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता समाप्त होता है।